जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है मोहिनी रूप भगवान द्वारा सब देवताओं को अमृत पिलाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि समुद्र मंथन में से धन्वंतरी वैद्य निकले हैं और उनके हाथ में अमृत कलश था जिसको दैत्यों ने छीन लिया था। लेकिन उसी समय भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। मोहिनी अवतार रूप भगवान ने सब देवताओं से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह से अमृत लेकर आपको पिला दूंगा। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं और असुरों ने उस मोहिनी रूप भगवान को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वे अमृत पीना भूलकर उनके रूप पर मोहित हो गए। जब वह सुंदरी मोहिनी असुरों की ओर तिरछे नेत्रों से देखती हुई चलने लगी तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो यह परम सुंदरी हमारी ओर चली आ रही है। हम लोग अमृत पीने के लिए जो परस्पर झगड़ा कर रहे हैं उसे निपटाने के लिए यदि इसी सुंदरी को पंच चुन लिया जाए तो यह अति उत्तम बात होगी। हम लोगों को चाहिए कि इस अमृत कलश को इसी को सौंप दें और यह जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार बांटकर हम सबको अमृत पिला दें और हमें चाहिए कि हम उसी प्रकार उस अमृत को पी लें, क्योंकि इस प्रकार आपस में झगड़ा करना उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने अमृत कलश को मोहिनी के पास ले जाकर कहा, हे सुंदरी, हम लोग इस अमृत को पीने के लिए परस्पर झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम सब तुम्हें अपनी इच्छा से पिलाने वाली चुनकर यह चाहते हैं कि तुम अपने हाथ से इस अमृत को बांटकर हम लोगों को पिला दो। दैत्यों की यह बात सुनकर मोहिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी ओर ना देखकर आगे बढ़कर चलने लगी। उस समय दैत्य उनके चरणों में पड़कर पुनः इस प्रकार कहने लगे, हे परम सुंदरी, तुम इस तरह हमारी बात की उपेक्षा ना करके हमारी विनय पर ध्यान देते हुए हमें अपने सुंदर हाथों से अमृत पिला दो। यह वचन सुनकर मोहिनी रूप भगवान दैत्यों की तरफ देखकर कुछ मुस्कुरा दिए। भगवान समझ गए कि अब सब दैत्य मोहित हो चुके हैं। जिस समय मोहिनी रूप भगवान मुस्कुरा रहे थे उस समय उस मंद मंद मुस्कुराहट को देखकर समस्त दैत्य और भी अधीर हो गए। उस समय मोहिनी रूप श्री हरि ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत मुग्ध हुआ जानकर इस तरह कहा कि तुम लोग मुझ अपरिचित स्त्री को अमृत बांटने के लिए क्यों पंच बना रहे हो? क्योंकि बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि अनजान स्त्री का विश्वास भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम हठ ही करते हो तो मेरा कहना है कि इस अमृत के निकालने में तुम्हारा और देवताओं का परिश्रम मैं एक समान समझती हूँ। इसलिए यदि तुम स्वीकार कर सको कि मैं तुम्हें और देवताओं को आधा आधा अमृत पिला दूं तो मैं इस कार्य को कर सकती हूँ, अन्यथा अधर्म की पंचायत मुझे स्वीकार नहीं है। धर्म के ऊपर चलना सबका कर्तव्य बनता है, इसलिए इस बात को स्वीकार कर सकते हो तभी मैं तुम्हारी इस समस्या का हल करूंगी। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हे प्राण प्यारी, तुम सत्य कहती हो। अब तक हम लोग अधर्म पूर्वक अकेले ही सारे अमृत को पी जाना चाहते थे, परंतु अब हम तुमको अपना पंच चुनकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम जिस प्रकार उचित समझकर इसको बांट दोगी वही हमें स्वीकार होगा। श्री सुखदेव जी महाराज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब मोहिनी रूप भगवान ने यह देख लिया कि अब दैत्य पूरी तरह से मेरे वश में हो चुके हैं तब उन्होंने दैत्यों तथा देवताओं से कहा, पहले आप लोग स्नान करके निज स्थानों पर पृथक पृथक पंक्तियां बनाकर बैठ जाओ
तत्पश्चात मैं आपको अमृत बांटकर पिला दूंगी। यह सुनकर देवता और दैत्य स्नान आदि से निवृत्त होकर पंक्तियां बनाकर बैठ गए। उस समय मोहिनी रूप भगवान ने दैत्यों से कहा, देखो इस कलश में अमृत ऊपर पतला है और नीचे उसका सार भाग है, अतः मैं पहले देवताओं को अमृत पिलाऊंगी। बुद्धिहीन असुरों ने कहा, हे प्रिय, तुम जैसा चाहो वैसा करो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तब मोहिनी रूप भगवान ने अमृत का कलश उठाकर देवताओं की पंक्ति में जाकर पहुंचे हैं और उनको अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। देवताओं को अमृत पिलाते समय वे पीछे बैठे हुए दैत्यों को मुड़कर अपनी तिरछन चितवन से देखते भी जाते थे, जिसके कारण दानव अमृत का ध्यान भूलकर मतवाले बन गए थे। सच बात है कि जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करना चाहें, उसकी रक्षा के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आज श्री हरि विष्णु भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया है। दैत्य भगवान मोहिनी की माया में ऐसे फंसे हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे मोहिनी को एक सुंदर स्त्री समझकर उसी के अनुरूप अपनी हर बात कर रहे हैं। उस स्त्री के रूप पर वो इतने आसक्त हुए हैं कि उनकी बुद्धि इस समय बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। श्री शुकदेव जी महाराज ने आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहा है कि हे राजन, जिस समय मोहिनी रूप भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हुए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा के पास पहुंचे, उस समय राहु नामक असुर ने अमृत के कलश की ओर देखकर अपने हृदय में यह सोचा कि इस स्त्री ने यदि सारा अमृत देवताओं को पिला दिया तो हमको ये नहीं मिल सकेगा, इसलिए मुझे किसी प्रकार पहले ही अमृत पी लेना चाहिए। इस प्रकार हृदय में विचार कर राहु ने अपना स्वरूप देवताओं जैसा बनाकर सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में बैठकर अमृत पी लिया। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान कर मोहिनी भगवान से चिल्लाकर कहा, यह हमारे मध्य में असुर आ बैठा है और छल करके तुम्हें ठग रहा है। यह सुनते ही मोहिनी रूप भगवान ने शेष अमृत को चंद्रमा पर डालकर खाली कलश को पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, परंतु अमृत पी लेने के कारण वह असुर मरा नहीं, बल्कि एक से दो असुर बनकर धड़ तथा मस्तक के रूप में अलग अलग उठकर खड़े हो गए। यह देखकर सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी रूप भगवान से कहा, हे भगवान, अब आप इसके और टुकड़े ना करें। यह सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने राहु से कहा, हे राहु, तूने देवताओं में बैठकर अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तू अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दे और सूर्य आदि सातों ग्रह की जगह नवग्रह पूजा ग्रहण किया कर। उसी दिन से 7 ग्रहों की जगह नवग्रह हो गए। असुर के मस्तक को राहु और उसके धड़ को केतु कहा जाता है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री शुकदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, सूर्य और चंद्रमा द्वारा यह भेद बतलाए जाने के कारण ही वह अमावस के दिन सूर्य को और पूर्णिमासी के दिन रात्रि में चंद्रमा को ग्रसने के लिए दौड़ता है। उसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। उस समय श्री नारायण जी के धर्म को जानकर सुदर्शन चक्र सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करता है। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, देवताओं को अमृत पान कराने के बाद मोहिनी रूप भगवान ने सुदर्शन चक्र को सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए वहीं पर छोड़ दिया और उस समय आप अंतर ध्यान हुए हैं। श्री नारायण जी भगवान ने यह सोचकर ही दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया था कि इन्हें अमृत पान करा देने से ये सांप को दूध पिलाने के समान घातक हो जाएंगे, जो कि सारी सृष्टि के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे, इसलिए इनको अमृत पान नहीं कराना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री शुकदेव जी महाराज आज कर रहे हैं। इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
थोड़ा सा सोच विचार करके देखिए आप सब कि श्री हरि विष्णु भगवान ने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मोहिनी रूप में अवतार लिया है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को सदा तैयार रहते हैं। मीरा जी के लिए भगवान ने अमृत को जहर बना दिया और उसके पश्चात अर्जुन का आप उदाहरण देख लीजिए। अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के सारथी बने। सारी सृष्टि के मालिक हैं जो, वो आज अर्जुन के सारथी बने हैं और अर्जुन रथ के ऊपर है, लेकिन भगवान रथ के नीचे सारथी का कार्य संभाल रहे हैं। ठाकुर जी ही ऐसा कर सकते हैं, साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। और इससे पहले आप कथा सुन चुके हैं कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रह से गज के फंदे छुड़ाए थे, हाथी की रक्षा की थी और ग्रह अर्थात मगरमच्छ का अपने सुदर्शन चक्र से वध किया था। भगवान तो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त के पुकारने की देर है। आज भी हम सब के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हमारा विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए। जिसका आज के इस समय में भी भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, उसका कोई भी कार्य भगवान बिगड़ने नहीं देते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सारी सृष्टि की रचना करने वाले हैं। उन्हीं भगवान की भक्ति करके हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है और इस मनुष्य जीवन में हमें जिस जिस चीज की आवश्यकता हो वो भी भगवान की कृपा से हमें मिल सकती है। भगवान की कथा को सुनकर इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि भगवान अपनी कृपा से भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इसलिए जब इतनी बात समझ में आ जाए कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसके पश्चात तो हमें भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन में कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। हो सकता है पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों से मनुष्य सुख प्राप्त कर ले, लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता उसको सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आनंद नहीं मिल सकता। सदा के लिए सुख शांति आनंद तो उसी को मिल सकता है जो भगवान की सदा भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, जो भगवान को अपने जीवन में सर्वस्व मानते हैं। उन्हीं के ऊपर तो भगवान की कृपा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो ऐसी दिव्य कथा है कि इस कथा को सुनकर भगवान से प्रेम हो ही जाएगा। 101% सच बात है कि इस कथा को जो पूरी कथा सुनेगा, पूरी श्रद्धा भावना से सुनेगा, मन लगाकर सुनेगा, उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो ही जाएगा। जो केवल इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है, उसके सारे कार्य ठाकुर जी अपनी कृपा से सिद्ध करते हैं। लेकिन विश्वास पूरा होना चाहिए। पूरी कथा सुने और पूरी श्रद्धा भावना से सुने, फिर देखिए कि ठाकुर जी किस तरह हमारे सारे संसारिक कार्य अपने हिसाब से चलाते हैं। जब भगवान हमारे संसारिक कार्य अपने हिसाब से चलाएंगे तो संसार में हमारा कोई काम नहीं बिगड़ सकता। हो सकता है थोड़े से समय के लिए हमें लगे कि हमारे ऊपर दुख संकट आ रहे हैं, हमारे संसारिक कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, क्योंकि हमने पहले के जन्मों में अनेक पाप कर्म किए हैं। तो पहले के जन्मों के पाप कर्मों का कुछ ना कुछ फल तो हमें मिलना ही है। भगवान पिछले जन्मों के सभी पाप कर्मों का फल हमें नहीं देते। भगवान तो थोड़ा सा फल देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ना जाने हमने पिछले जन्मों में कैसे कैसे पाप कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं, हमें इतने बड़े पाप कर्मों का थोड़ा सा फल देते हैं, लेकिन उस समय भी भगवान हमारे ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करके रखते हैं, हमें सहन शक्ति दे देते हैं कि जिससे हमें उस समय कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे जीवन में केवल सुख शांति और आनंद रह जाते हैं। जब हम इस जन्म में पाप कर्म करेंगे ही नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा और इस जन्म की भक्ति से हमें सदा रहने वाला सुख शांति और आनंद भगवान की कृपा से मिल जाएगा। और अंत समय में, इस जीवन के अंत समय में भगवान हमें मोक्ष देकर अपने स्वधाम में सदा के लिए स्थान दे देंगे। तो यहीं पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आपसे छोटा सा निवेदन, इस कथा को आप अपने मित्रों में शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा के लिए वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।